श्री राम रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित रामलीला के भव्य मंचन में हजारों की तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन शैली के ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इसी के चलते नांगलोई के कुंवर सिंह नगर में आयोजित रामलीला के 5वें दिन दशरथ मरण और भरत मिलाप दर्शाया गया। हमारे क्षेत्र की ये रामलीला श्री राम रामलीला कमेटी कई वर्षों से लीला का मंचन कर रही है, लेकिन मैं ये कहता हूँ हमारे क्षेत्र की नांगलोई क्षेत्र की रामलीला जो है आसपास 15-20 किलोमीटर के एरिया से कहीं अगर रैंकिंग करी जाए तो ये किसी से कम नहीं पाएगी। हमारी रामलीला बहुत ही बेस्ट और सारे जितने भी कलाकार हैं ये प्रदर्शन करने वाले जितने हमारे क्षेत्र के अपने ही बच्चे जितने भी ये कलाकार हैं, कोई बाहर का कोई किराए का बच्चा नहीं आया हुआ इसमें कि हमने किसी को पेड करना है या वो करना है, सारे हमारे घर के बच्चे हैं। जितनी प्रस्तुति दे रहे हैं बहुत ही अच्छी, आप भी देख रहे हो, मीडिया देख रही है। 2-3 दिन से जो प्रोग्राम चल रहा है ये मैं कह रहा हूँ शायद हो सकता है कि हम पीतमपुरा या और आगे चले जाए तो उनसे भी रैंकिंग करोगे तो काफ़ी अव्वल पाएगी हमारी रामलीला। 2 साल बाद अब रामलीला हुई तो मैं तो रामलीला कमेटी को श्रेय देना चाहूँगा इस बात का। हमने भी कोई मेहनत नहीं की, मैं ये मानता हूँ उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरी रामलीला कमेटी का, जिन्होंने इतना भव्य अपना ये स्टेज और इतना बैठने की अच्छी व्यवस्था, बहुत ही अच्छी व्यवस्था कराई इन्होंने। युवाओं को मैं कहना चाहूँगा भाई रामलीला देखें और इससे प्रण लें कि भाई हमारा जो है अच्छा राम का नाम भी हो और अच्छा भी। भगवान राम का चरित्र अपने आप में सुंदर है। भगवान राम ने अपने परिवार में जितने संबंध होते हैं उनको जीवंत किया है। वो एक भाई के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक सखा के रूप में, एक मित्र के रूप में और एक दुश्मन को भी किस तरह से मित्रवत रूप में परास्त किया जाता है, इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलता है। इसलिए राम जो हैं वो हम सब जीवन के दार्शनिक हैं। अपने हिंदू राष्ट्र की पहचान राम से है और राम हैं तो उनके मर्यादा भी है। केवल इतना ही है कि राम अगर इस देश में रहेंगे तो दुनिया में विश्व शांति भी रहेगी और यदि राम नहीं है तो शांति नहीं होगी। इसलिए उनके आदर्शों को मानना, केवल राम को ही नहीं मानना, राम की भी मानना है कि जब धर्म की हानि हो तब हमें मानव से देवता बन करके, मानव से भगवान बन करके उन राक्षसों का नाश भी करना है, जिससे सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना हमारी पूरी हो सके। इस अवसर पर पूर्व निगम पार्षद सुरेश पहलवान, शिवांगी पांडे, RSS से विनय, राजेश, एडवोकेट सुशील गर्ग सहित कई गणमान्य अतिथियों ने शिरकत की। यहाँ का मंचन सालों साल पुराना है, ये कोई अभी का नहीं है, सालों साल पुराना है। बीच में कोरोना टाइम में 2 साल नहीं हो पाए अनफॉर्चुनेटली, बट लोगों की आस्था है इस रामलीला के साथ प्रभु श्री राम के प्रति। इससे यही दर्शाता है कि प्रभु श्री राम के प्रति कितनी आस्था है लोगों की। कमेटी सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ उनके हर साल के इतने भव्य मंचन के लिए, जो कि लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है और उनका वो ध्यान रखते हैं हमेशा। इसके लिए बधाई के पात्र हैं, पूरी टीम हमारी बधाई के पात्र है। आज मुझे सौभाग्य मिला यहाँ पे रामलीला आने के लिए, वो मेरे बड़े भाई सुनील जी हैं। इन्होंने हमेशा के लिए मुझे याद रखा। उस टाइम के लिए मैं परेशानी में था, फिर भी मुझे याद रखते रहते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो एक बात कहूँगा कि आज के टाइम में जो बच्चों को रामलीला के बारे में बहुत कम ज्ञान है और बच्चों को आज की तारीख में पूरे इंडिया में जितने भी अपने मंदिर हैं उनका ही बहुत कम ज्ञान है। मैं जब 7th क्लास में था तब से शायद मैं लीला से जुड़ा हूँ और हमने बहुत साल लीला की हैं, पर वास्तविकता ये है श्री राम रामलीला कमेटी में आकर जो हमने सीखा है, हमें पता चला है कि मंचन क्या होता है। उससे पहले भी हमने मंचन किया, बट यहाँ का जो मंचन है वो बिल्कुल दूसरे लोगों से अलग है, हमसे भी अलग है जितने साल हमने मंचन किया। ये नंबर 1 रामलीला है और इसके लिए सभी
कार्यकर्ताओं ने जो जी तोड़ मेहनत की है, ये उसका परिणाम है। और उसके कारण से ही जो समाज का भी इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सभी विषयों को हाथों हाथ ले लिया, इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर लोगों को इतना अट्रैक्टिव बना दिया है। जो धर्म का काम था, कई बार बोरियत फील होती थी, लेकिन यहाँ के सब सदस्यों ने इस काम को इतना सरल और लोगों तक आसान पहुँचा दिया है। भारत का इतिहास है ये रामायण, उस रामायण को इतिहास के नाते से सीखें और देश अपनी पुरानी उस संस्कृति को दोबारा से पहचाने और इस संस्कृति को पहचान कर ही भारत पुनः विश्व गुरु बन सकता है। इस अवसर पर सभी अतिथियों को सम्मानित भी किया गया। इस रामलीला मंचन की सभी अतिथियों ने जमकर सराहना की। रामलीला मंचन में आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए सोहम योग साधना केंद्र द्वारा देशभक्ति गीत पर डांस प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर राधा कृष्ण की भव्य झांकी भी दिखाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।